प्यारे दोस्तों, कोमल हृदय और गहन कल्पना वाले मीन जातकों के लिए जुलाई भावनाओं की एक विशाल लहर है, जिसमें एक दिन आपकी सबसे बड़ी कल्पना हकीकत बन सकती है और एक दिन वही लहर चेतावनी की घंटी बजा सकती है। मैं दोनों तारीखें बताऊंगा ताकि आप समय रहते पतवार साध लें। तो कानों में सागर की सरगम बसाइए, मन को खुला छोड़िए और जुलाई की इस भाव प्रवाहित यात्रा में मेरे साथ चलिए। महीने की शुरुआत होती है जब सूर्य अभी भी संवेदनशील कर्क में चमक रहा है। 22 जुलाई तक आपका ध्यान रचनात्मकता, प्रेम और स्वयं की अभिव्यक्ति पर रहेगा। दिल कहेगा, डायरी में नई कविता लिखो, पेंट ब्रश उठाओ या परिवार के साथ बोर्ड गेम खेलो। यही वह चरण है जहां सपनों को आकार मिलता है। रोज सुबह थोड़ी स्ट्रेच और 5 मिनट विजुअलाइजेशन आपकी कल्पना को पंख देंगे। 4 जुलाई को शुक्र चंचल मिथुन में प्रवेश करता है और घर परिवार में स्नेह का इंद्रधनुष उगाता है। किचन में नई रेसिपी, लिविंग रूम में हल्की सजावट या माता पिता के साथ पुरानी यादें, इन सब में आनंद मिलेगा। ध्यान रहे, खर्च का हिसाब साथ साथ लिखें। भावना में बहकर बजट लहरों से न डूबे। 7 और 8 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि पार करके संवेदनाओं का ज्वार बढ़ाता है। इन 2 दिनों में जो सपना जागते हुए दिखे, उसे पन्नों पर उतार लें। आगे चलकर वही कॉमिक बुक, पॉडकास्ट या हैंडमेड बिजनेस आइडिया बन सकता है। 10 जुलाई को मकर राशि में पूर्णिमा आपके सामाजिक नेटवर्क और लॉन्ग टर्म गोल्स पर तेज रोशनी डालती है। मित्र समूह, ऑनलाइन कम्युनिटी या टीम प्रोजेक्ट में अचानक निर्णय होगा। इवेंट ऑर्गेनाइज करना या फंड रेजिंग पोस्ट डालना इस दिन लाभ देगा। पर रात को गुनगुने पानी और सेंधा नमक से फुट सोख करके ऊर्जा संतुलित करें ताकि ओवर स्टिम्युलेशन शांत हो। 13 जुलाई को शनि वक्री होकर धनु स्थान को धीमा करता है, जो आपके करियर और सार्वजनिक छवि से जुड़ा है। कोई प्रमोशन, क्लाइंट प्रेजेंटेशन या स्टडी गोल रुक सकता है। घबराएं नहीं, शनि कहता है नींव मजबूत करो, तभी इमारत टिकेगी। अपने पोर्टफोलियो या सीवी को अपडेट करें, स्पेलिंग देख लें और लक्ष्य की टाइमलाइन व्यावहारिक बनाएं। 15 से 16 जुलाई का वीकेंड आदर्श है शांत रिट्रीट, समुद्र किनारे वॉक या जंगल ट्रैक के लिए। प्रकृति की गोद में 2 दिन बिताकर आप नई प्रेरणा के साथ लौटेंगे, क्योंकि मीन जल तत्व है। पानी जितना साफ होगा, प्रतिबिंब उतना स्पष्ट दिखेगा। 17 और 18 जुलाई के बीच बुध वक्री चाल पकड़ता है और यही महीना का सबसे संवेदनशील मोड़ है। फोन मैसेज का टोन गलत समझा जा सकता है, ऑनलाइन पेमेंट अटक सकती है या ट्रेन में अनावश्यक देरी हो सकती है। विशेषकर 18 जुलाई को नया करार, जल्दबाजी का टिकट या तीखी बहस टालें। बैकअप रखें, ईमेल पढ़कर भेजें और देर हो तो एक मुस्कान जरूर भेजें। 21 से 24 जुलाई के बीच सूर्य सिंह में प्रवेश करता है, आपके स्वास्थ्य, दिनचर्या और सेवा भाव पर रोशनी डालता है। योग क्लास ज्वाइन करना, पेट फ्रेंडली डाइट अपनाना या दफ्तर की फाइल व्यवस्था सुधारना, सब तेजी से होगा। आप पाएंगे कि आत्म देखभाल आपके अंदर नई रोशनी जलाती है। और अब वह स्वर्ण दिन जिसका वादा मैं शुरू में कर चुका हूं, 25 जुलाई। चंद्रमा और शुक्र आपकी भावनात्मक एवं रचनात्मक धुरी पर शुभ युति बनाते हैं। दोपहर से शाम तक कोई आर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च, लव कॉन्फेशन या किकस्टार्टर कैंपेन अद्भुत परिणाम देगा। सितारे कहते हैं, हृदय खोलो, ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों की नाव धकेलने को तैयार है। 26 से 29 जुलाई के बीच नेपच्यून, आपका स्वामी, आपकी राशि में धीमी धुंध रचता है। यह चरण इंट्यूशन ट्यून करने का है। ध्यान, संगीत या पानी के पास बैठकर आत्मचर्चा करें। साथ ही महंगी परिकल्पना जैसे लग्जरी कैमरा या आर्टिस्ट रेसिडेंसी खरीदने से पहले बजट जरूर जांचें। 28 जुलाई को मंगल व्यवस्थित कन्या में दाखिल होता है। साझेदारी, विवाह या क्लाइंट डील को तेज फोकस देता है। अनुबंध की बारीक शर्तें पढ़िए, हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए और जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जोड़िए। अब की गई मेहनत सर्दी में फल देगी। 30 जुलाई को प्लूटो आपके सोशल सर्कल पर प्रेरक ट्राइन बनाता है। कोई पुराना मित्र या मेंटोर अचानक मदद का हाथ बढ़ा सकता है। एक कॉल, एक मेल बड़ा दरवाजा खोल सकते हैं। 31 जुलाई को बुध सूर्य के हृदय में पहुंचता है और महीने भर की उलझनें झटके में साफ हो जाती हैं। किस सपने पर काम करना है, कौन से रिश्ते में सच्ची गहराई है,
और कौन सी योजना होल्ड पर रखनी है, सब स्पष्ट हो जाता है। अगस्त के ब्लूप्रिंट तैयार करिए, दिशाएं सुरीली लगेंगी। अंत में छोटी सी सलाह, जब भी भावनाएं ज्वार की तरह उफान मारें, एक कटोरी ठंडा पानी हाथों पर डालें, गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं जल सा नर्म और लचीला हूं, लेकिन उसी जल में असीम शक्ति भी है। मीन की असली ताकत करुणा है, और करुणा तब खिलती है जब आप स्वयं को भी प्रेम दें। अगस्त में फिर मिलेंगे, नई कल्पनाओं और नई उपलब्धियों के साथ। तब तक सपनों की मछली पकड़ते रहें, पर नेटवर्क की मजबूत जाल भी साथ रखें। शुभकामनाएं।